वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 इसके हम कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं कि कुछ बच्चे अभी भी कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये जो हमने पहले शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे, इनकी मार्किंग मैंने आपको बुक पे करवा दी थी और लॉन्ग क्वेश्चंस की मार्किंग भी मैंने बुक पे करवा दी थी। ये जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको लॉन्ग क्वेश्चंस कहते हैं। ये जो है ना कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस, इसका मतलब होता है उर्दू मीडियम बच्चों की ना बुक में लिखा होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, तहमीरी फ़िक्र पर मबनी सवालात। मतलब क्या है इसका कि ये आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपने अपने माइंड से जब चैप्टर पढ़ लिया होता है ना, तो खुद से इसका जवाब देना होता है। अब जैसा कि आपको पता है, बाकी तो मैंने आपको बुक पे मार्किंग करवा दी थी, इसमें ना हम मुख्तसर करके क्वेश्चंस को आज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो कंप्लीट देख लेंगे तो ये 5 के 5 क्वेश्चंस आप प्रिपेयर हो जाएंगे आपके, आप इजीली खुद ब खुद लिख भी लेंगे। आंसर्स मैं आपको समझाऊंगी और साथ साथ लिखे हुए दिखा भी दूंगी, तो फिर आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के मजीद इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। केमिस्ट्री के अलावा फिजिक्स, बायो, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स और एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन अवेलेबल है, वो भी आप वॉच कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट केमिकल नेम विल यू गिव टू सोप एज अ कंपाउंड। साबुन को बतौर कंपाउंड, सोप आपको पता है घरों में जो आप सोप इस्तेमाल करते हैं वही वाला सोप है। साबुन को बतौर कंपाउंड आप कौन सा केमियाई नाम देंगे? तो इसके आंसर के लिए आना है आपने पेज 102 पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पेज पर ना आपको सबसे पहले एक रिएक्शन नज़र आ रहा होगा कि सोप बनता कैसे है। फैटी एसिड और अल्कोहल का जब रिएक्शन होता है, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल, तो क्या बनता है? सोप और साथ ग्लिसरीन बनती है, GLYCERAL। ये आपने स्पेलिंग ठीक लिखने हैं। बोले इसलिए क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि समझ नहीं आ रहे, तो उनको समझ आ जाए। ताकि अब ना दो तरह से हम सोप को नाम देते हैं, सॉलिड में नाम उसका चेंज होता है, लिक्विड में नाम चेंज होता है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है ना कि पानी को बतौर कंपाउंड आप कौन सा केमियाई नाम देंगे। तो अगर सोप सॉलिड में है, सॉलिड शक्ल में है, तो उसको सोडियम सिट्रेट, STEARATE, सोडियम सिट्रेट कहते हैं। अगर सोप लिक्विड में है तो फिर उसको पोटाशियम ऑयलिक कहते हैं, OLEIC, पोटाशियम ऑयलिक। यानी कि सोप इज केमिकली द सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ अ फैटी एसिड सच एज सोडियम सिट्रेट। साबुन केमियाई तौर पर फैटी एसिड का सोडियम या पोटाशियम नमक होता है, मसलन सोडियम सिट्रेट होता है। यानी कि फैटी एसिड और अल्कोहल से क्या बनता है? सोप बनता है। सोप को दो तरह से नाम दिया जाता है, अगर सॉलिड में हो तो फिर सोडियम सिट्रेट कहते हैं, लिक्विड में हो तो पोटाशियम ऑयलिक कहते हैं। सॉफ्ट साबुन होता है ये वाला पोटाशियम ऑयलिक। तो ये आपने इसका आंसर करना है पहले शॉर्ट क्वेश्चन का। तो इसके बाद ना नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इन द प्रेजेंस ऑफ अ ड्रॉप ऑफ एन एसिड वाटर इज नॉन टू आयोनाइज एज फॉलो। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है वाटर का, जिसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बन रहे हैं। एक दफ़ा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ इसमें क्या कहा गया। इन योर ओपिनियन, आप अपनी राय दें, विच नेम विल बी सुटेबल फॉर वाटर एन एसिड और अ बेस, या फिर बोथ। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि पानी दर्जा ज़ाहिर तरीक़ों से आयोनाइज होता है, ठीक है। किसकी मौजूदगी में? एसिड की मौजूदगी में, ड्रॉप ऑफ एन एसिड, यानी कि तेज़ाब की मौजूदगी में पानी इस तरह से कम्प्लीटली आयोनाइज होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन देता है। आपकी राय में पानी को बतौर एसिड क्या होना चाहिए? एसिड होना चाहिए, तेज़ाब होना चाहिए, या फिर असास, यानी जिसे उर्दू में असास कहते हैं, बेस होना चाहिए, या फिर दोनों कहा जा सकता है। तो सिंपल सा आंसर है इसका, पानी एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। तो आपने आंसर इस तरह से लिखना है कि आपकी राय क्या है। इन माय ओपिनियन आप ये लिख दें, क्योंकि क्वेश्चन में इन योर ओपिनियन कहा गया है। वाटर कैन एक्ट बोथ एन एसिड एंड अ बेस। वाटर जो है वो बोथ एसिड और बेस के तौर पर रिएक्ट करता है, सो इट इज़ कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंस। एम्फो, AMPHOTERIC, एम्फोटेरिक सब्सटेंस, SUBSTANCE। एम्फोटेरिक सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको दो मुंगा कहते हैं, यानी कि एसिड के तौर पर भी एक्ट करता है और बेस के तौर पर भी। तो पानी जो है वो दोनों के साथ रिएक्शन करेगा, एसिड और बेस के साथ भी। तो इसमें आंसर क्या होगा कि वो एम्फोटेरिक सब्सटेंस होगा। तो सिंपल सा ये आपने एक लाइन इसके आंसर में लिख देनी है, जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने बोली है, तो आपको समझ आ गई होगी, और इसको आपने अपनी अपनी बुक्स पे लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहूँ तो इन आंसर को PDF फॉर्म में आपको इस तरह से प्रोवाइड कर दूँ, ड्राइव फॉर्म में, तो उसमें अभी आपका ऐसा लेवल नहीं है, आपके लिए मुश्किल होगी। मैं आंसर इस बुक पे इसलिए साथ साथ लिखती हूँ ताकि आप इसको अपनी अपनी बुक्स पर लिखें और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है,
Why does Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बिहेव लाइक अ बेस इन वाटर? तो इसमें ये कहा गया है कि सोडियम कार्बोनेट पानी में, सोडियम कार्बोनेट का ये फार्मूला, बाइकार्बोनेट आगे नेक्स्ट आ जाएगा। ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, ये पानी में बेस की तरह क्यों अमल करता है, क्यों रिएक्ट करता है बेस की तरह? तो इसके आंसर के लिए आना है पेज 98 पर। तो इसमें ना आपने सोडियम कार्बोनेट का ये रिएक्शन लिखना है। Na2CO3 जब वाटर के साथ, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, तो 2H2O के यानी कि वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो ये क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ कार्बोनिक एसिड बनाता है। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है, ये यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इस वजह से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड द सोल्यूशन बिकम बेसिक नेचर। तो सोल्यूशन की जो नेचर होती है वो बेसिक होती है। किसकी वजह से? NaOH की वजह से, सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से, क्योंकि ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इस वजह से जो सोल्यूशन होगा वो बेसिक नेचर रखेगा, यानी कि बेस होगा। तो ये आपने रिएक्शन और साथ ये एक लाइन इस आंसर में लिखनी है। और इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल सेम है। तीसरे और चौथे का आंसर आप बिल्कुल सेम भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ किस तरह। इन NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बेस आर एन एसिड, ये बेस है या फिर एसिड है? जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करें। इसके आंसर के लिए आना है आपने पेज 96। तो सेम वही रिएक्शन हमें यहाँ पे लिखना है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, प्लस इसमें वही कार्बोनिक एसिड बनता है। ठीक है, अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है? ये बेस है। तो इस वजह से ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो होगा ये भी क्या होगा? ये भी एक बेस ही होगा। तो इसकी बेसिक नेचर होगी। तो यही आपने बताना है। अब मैंने आंसर ना थोड़ा सा इस फॉर्म में लिखा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड इट्स pH इज ऑलवेज ग्रेटर देन 7। तो आप पिछले क्वेश्चन में भी ये लिख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस बनी है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि रिएक्शन में यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनी है, ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और इसकी pH जब ये वाटर के सोल्यूशन के साथ रिएक्शन हो रहा होता है ना इस तरह बीकर के अंदर, तो इसकी जो pH होती है ना ये ऑलवेज ग्रेटर देन 7 होती है। इसकी pH 7 से ग्रेटर होती है। तो ऐसा कोई भी सोल्यूशन जिसकी pH 7 से ग्रेटर हो जाए वो उसकी नेचर हमेशा बेसिक होती है। सो इट इज़ बेसिक इन नेचर। तो पिछले क्वेश्चन में भी आप इसके साथ ये रीज़न ऐड कर सकते हैं कि इस रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, तो तब भी हम कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इस वजह से ये रिएक्शन बेसिक इन नेचर है। तो ये लाइन भी साथ ऐड कर सकते हैं कि एंड इट्स pH इज ऑलवेज ग्रेटर देन 7 सो इट इज़ बेसिक इन नेचर। तो दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है, रिएक्शन भी दोनों में सेम है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 5वां शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ कंसनट्रेटेड एसिड? डिफरेंस बताना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और कंसनट्रेटेड एसिड में क्या डिफरेंस है। तो सिंपल वैसे मैं आपको समझाती हूँ, फिर मैं आपको आंसर रिटन फॉर्म में भी दिखाऊंगी। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? कंप्लीटली ब्रेक इन वाटर, वाटर में कंप्लीटली टूट जाता है। जैसे देखें चीनी और पानी के सोल्यूशन की बात की जाए तो आप पानी के अंदर चीनी डालें, इतनी चीनी डालें कि वो पूरी उसके अंदर डिजोल्व हो जाए, तो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है? कंसनट्रेटेड एसिड हैज़ मोर एसिड इन इट। तो यानी कि आप चीनी की इतनी ज़्यादा मिकदार डाल दें कि पानी की मिकदार थोड़ी हो और उसमें कम्प्लीटली डिज़ोल्व ना हो, तो हम उसको कंसनट्रेटेड कहते हैं। अब यही इस दोनों में डिफरेंस है। तो इसके आंसर के लिए आना है आपने पेज 95 पर। तो पहले यहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड लिखा है, स्ट्रॉन्ग एसिड विच आर आयोनाइज्ड कम्प्लीटली, यानी कि जब इसको पानी में डालते हैं वो पूरा का पूरा आयोनाइज्ड हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। देखिए हमने यहाँ पे एक एसिड लिया HCl, तो ये कम्प्लीटली टूट जाता है, ये ब्रेक हो जाता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे H पॉजिटिव 2H पॉजिटिव और साथ SO4 2 नेगेटिव, तो ये भी कम्प्लीटली टूट जाता है। तो इस वजह से ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं इसकी स्ट्रॉन्ग एसिड की, कि ऐसा एसिड जो आयोनाइज्ड हो जाए, मुकम्मल तौर पर टूट जाए, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जैसे HCl और सल्फ्यूरिक एसिड ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब इसके बाद आपने एग्जांपल करनी है कंसनट्रेटेड एसिड की। कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ अ एसिड इन इट्स सोल्यूशन, यानी कि इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड सोल्यूशन के अंदर मौजूद होती है। ये लाइन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड इन सोल्यूशन। तो यानी कि इसमें एसिड की मिकदार सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा होती है और वो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता। इसको क्या कहते हैं?
इसमें कंसनट्रेटेड एसिड इसको कहते हैं, यानी कि इसमें जो एसिड होता है वो ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है और उसमें कम्प्लीटली टूटता नहीं है, ऑर्थोट्रोंग में कम्प्लीटली टूट जाता है। तो ये एक सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन था जिसमें आपने दोनों के बारे में डिफरेंस बताना है। यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इससे अगले चैप्टर के अच्छा स्टूडेंट्स, हम शॉर्ट क्वेश्चंस और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूरी बुक के कर चुके हैं। ये हमारे रह गए थे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, तो अब हम इनको भी कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।